गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे को ना स्टेनो सीखनी थी, पर अब मेरे को ना ये पता करना है कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। ठीक है, देखिए पहले आपको स्टेनोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेनोग्राफी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए स्टेनोग्राफी कोई सिंगल वर्ड नहीं है, स्टेनोग्राफी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है जो कि ग्रीक से ओरिजिनेटेड है। अगर हम स्टेनोग्राफी की बात करें तो इसमें दो वर्ड होते हैं, स्टेनोस एंड ग्राफी। स्टेनोस का अगर आप मीनिंग देखें तो मीनिंग होता है नैरो, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट भी बोलते हैं। ग्राफी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है राइटिंग, तो स्टेनोस ग्राफी आप बोल सकते हैं शॉर्ट एंड राइटिंग। अब स्टेनोग्राफी के अंदर जब आप शॉर्ट राइटिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मीडियम यूज होता है जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम के अंदर जब भी हम कोई वर्ड राइट करते हैं तो हमारे पास ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं। इसी में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमें जो मेन बेसिस चाहिए होते हैं वो होती है स्पेलिंग। तो इंग्लिश में अगर कोई भी आपको अगर वर्ड फॉर्म करना है तो आपको स्पेलिंग आनी जरूरी है। अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं, सपोज एक वर्ड है नाइफ, हमने इंग्लिश की स्पेलिंग राइट की है KNIFE, नो, नी, वॉक एंड टॉक। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो नाइफ की स्पेलिंग है इसके अंदर के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है, नी में के साइलेंट है, वॉक में एल साइलेंट है, टॉक में भी एल साइलेंट है। हम जिन साइलेंट वर्ड्स को हम राइट करते हैं तो इंग्लिश में स्पेलिंग बेस हम उन सारे लेटर्स को राइट करते हैं, बट स्टेनो में हम सिर्फ जो वर्ड के अंदर आने वाला साउंड है उसको राइट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेनो कैरेक्टर्स। अब स्टेनो कैरेक्टर्स में आप समझिएगा, P2 है हमारे पास 26 कैरेक्टर्स है जिसमें 12 वॉवल्स होते हैं, और जो वर्ड फॉर्मेशन है वो स्पेलिंग के जगह पर साउंड से फॉर्म करते हैं। साउंड पे जब हम लिखते हैं तो अगर हम ऑडिबल साउंड देखें नाइफ में तो हमारे पास साउंड है N, I and F। अगर नो में देखें तो साउंड है N and O। नी में साउंड देखें तो N और E। वॉक में W A K, टॉक में T A K। अब हमें इसे स्टेनो कैरेक्टर से राइट करना है, तो अगर हमें N राइट करना है स्टेनो में तो हम राइट करेंगे इससे। I को राइट किया हमने वॉवल से और F को राइट किया। नो में हमने रिप्रेजेंट किया N को, देन हमने वॉवल प्लेस किया। नी में लिखा N, देन E का वॉवल प्लेस किया। वॉक में W और K, टॉक में T और K। तो इंग्लिश में जो मेन डिफरेंस है, जो वर्ड फॉर्मेशन होता है स्पेलिंग बेस्ड, बट स्टेनो में जो मेन डिफरेंस है वो वर्ड फॉर्म होता है साउंड बेस्ड। तो आप बोल सकते हैं द मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पोकन साउंड्स बाय कैरेक्टर्स इज स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड।